जय हिंद बच्चों, कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम वो 3 काम बताने वाले हैं बच्चों, आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी संस्कृत में 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो सारे ट्रिक की इसमें चर्चा करेंगे, जो ट्रिक को आप आजमाते हैं तो आप भी 100 में 100 है। टॉपर की ये स्ट्रेटजी को हम बताने वाले हैं बच्चों। टॉपर की स्ट्रेटजी कौन कौन से, टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं। आज हम उस क्लास में आपको बताए रहेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। स्किप कीजिएगा तो बच्चों आप भी संस्कृत में पिछड़ जाएंगे। बच्चे सुनते ही है संस्कृत में क्रॉस लगा लेते हैं, पास करना आसान है। आज इस क्लास को अगर देख लेते पूरा तो संस्कृत में आपको ऐसे ही पास होगा। तो चलिए बच्चों, हम वो 3 कामों को आपको बताने वाले, वो कौन कौन से 3 काम है। तो पहले बताते हैं बच्चों कि संस्कृत के पैटर्न्स की में हम सबसे पहले और सहचर की दोनों की भूमिकाएं होती है। तो फ्यूसम किताब होता है बच्चों, क्या होता है, फ्यूसम किताब होता है। जो ऑब्जेक्टिव 100 को क्वेश्चन पूछता है वो फ्यूसम के ऑब्जेक्टिया से पूछा जाता है। तो बच्चों 40 क्वेश्चन आपकी किताब से पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन आपके सहचर से पूछे जाते हैं। सहचर से 2 भाग पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले हम लोग किताब से जानते हैं वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से है और क्या करिएगा तो बन जाएगा। बच्चों हम एक मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। अब अभी हम उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, कुछ ही दिन में हम बस जस्ट 2 से 4 दिन में हम बताने वाले हैं, एक सीरीज लाने वाले हैं। उस सीरीज में हम आपको 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। इस संस्कृत का जो क्वेश्चंस आप कर लेते थे किताब का, आपको एको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो। दोनों पाली के विद्यार्थी के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो उसका हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। कुंजिका, देखिए प्यूसम होता है ना, संस्कृत में दिया रहता है बच्चों, पढ़ने में थोड़ा हम लोगों को अखेद होता है। संस्कृत पंडित जी की भाषा है तो ये संस्कृत देखिए आसान होता है। आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं, ठीक है, नहीं तो हिंदी पढ़ना तो जानते ही होंगे, 10वां में तो हिंदी पढ़ना जानते नहीं है। तो हिंदी पढ़ना जानते हैं तो बच्चों आपको हम बता दे, कुंजिका नाम का आता है, एक भारतीय पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, भारतीय पब्लिकेशन का, वो खरीद लीजिएगा, उसमें उसका हिंदी दिया रहता है, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा और क्वेश्चन के प्रेस्टिक हम करवा देंगे बच्चों। ठीक है, किताब नहीं तो हम बच्चों हम दिखा देते कि कुंजिका कैसा, भारतीय पब्लिकेशन का, याद रखिएगा। चलिए बच्चों हम आपको फ्यूचर में बता दे कि वो क्या है और कुंजिका पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों इससे 40 दो प्रकार के क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 40 को आपको बच्चों याद रखिए। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आसानी से पूछ जाएगा। जैसे मंगलम पाठ है, पूछेगा मंगलम पाठ में क्या आता है, मंगलम पाठ की इंट्रोडक्शन हम जैसे बता देते हैं। मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास जी है, उसमें मंगलम पाठ में वेद व्यास है, उसमें 5 मंत्र है। उसमें किसकी महिमा को गाया गया था, परमात्मा ईश्वर की महिमा को गाया। सत्य की जीत होती है, सत्य की हार होती है, नदियां नाम और रूप छुप के किसमें विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। जैसे ही है हम बता देंगे बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, इसमें बताते हैं कि लघु त्रिय क्वेश्चन 16 नंबर, बच्चों आपको लघु त्रिय क्वेश्चन 16 नंबर का पूछा जाएगा, 16 नंबर का, ठीक है। 8 को क्वेश्चन, 16 को क्वेश्चन है जिसमें से 8 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। 16 अंक का होता है बच्चों। हम इसकी हम बता देंगे, एक क्लास लेकर आने वाले हैं मात्र आधा घंटा की। अगर बच्चों कर लेते हैं तो आपको 16 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। पूरे 100% फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग में आपको बच्चों टकरा जाएगा। तो वो 16 नंबर की झंझट खत्म हो जाएगा। मात्र एक कुंजिका बुक आप खरीद लीजिए और कुंजिका बुक को क्या करिए, उसमें हिंदी जो लिखा रहता है उसका ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए और सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। पूछता है कि सत्य, अब मंगलम पाठ के आधार पर बताइए सत्य का स्वरूप क्या है। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य की जीत होती है, सत्य की क्या होती है, हार होती है, सत्य की महिमा सभी जगह गाई जाती है। पूछेगा नदियां और नाम रूप, मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि नदी और विद्वान में क्या समानता दिखती है। 2 नंबरी पूछता है। तो नदी और विद्वान में समानता यह दिखती है कि नदियां जिस प्रकार से नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान जो पुरुष होते हैं वह नाम और रूप छोड़कर किस में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसे आपके कुंजिका से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आप किताब वाले बात को समझ गए होंगे। अब हम बच्चे चलते हैं सहचर, और ये इससे लघु त्रिय याद रखिएगा बच्चों। 16 नंबर का लघु त्रिय नोट्स में याद कर लीजिए। 16 नंबर का जो लघु त्रिय क्वेश्चन वो हम बच्चों लेकर आने वाले हैं क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर और पूरे ट्री के साथ। एक नंबर बात जान गए। दूसरी नंबर बात वो कौन सा है, सहचर। सहचर से बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव, बच्चों हम ऑब्जेक्टिव की पहली बात करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव का ट्रिक एक ऐसा बताएंगे जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा हुआ चैप्टर करना है, मात्र 7 चैप्टर और 7 ट्रिक से दमदार भरा हुआ है बच्चों। हम 7 का क्लास लेकर आने वाले हैं, 2 से 3 क्लास में इस 7 चैप्टर के लेकर आने वाले हैं और इस दमदार ट्रिक के साथ आप आसानी से चिन जाएंगे। समास के तो चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देंगे बच्चों। वह चैप्टर कौन सा है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक, शब्द, धातु। मात्र ये 7 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो बच्चों संस्कृत में आपको हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। विलोम, पर्यायवाची और क्या कहते हैं
वर्ण से आप हिंदी में पढ़े तो उसे मारिए लीजिएगा। मात्र ये 7 चैप्टर ट्री के साथ समझाने वाले की संधि के 3 गो भेद होते हैं, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। समास 2 गो पद के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। समास के संस्कृत में क्या गो भेद? 4 गो, हिंदी में 6 गो। एकदम ट्री के साथ बच्चों इसको लाने वाले इस सातों का, और आपके 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा बच्चों। हम बता रहे 60 गो तो नहीं, 60 गो क्वेश्चन में से आपको 40 गो क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, 40 गो बता रहे। सब्जेक्टिव पोर्शन की क्या बात करते हैं? सब्जेक्टिव से आपको हम सब्जेक्टिव आइए, और सब्जेक्टिव से आप क्या करिए? संस्कृत में मैट्रिक पास हो जाइए। कैसे? हमने आपको सारे पढ़ाए। गधांश आइए ना भैया, गधांश आपको इसी चैनल पर हमने बताया हुआ है। तो बच्चों गधांश, गधांश आपको पता है 2 प्रकार के पूछा जाता है, एगो 7 अंक का और बच्चों एगो 6 अंक का। ए भैया ये 7 अंक का, ये 6 अंक मिलाकर 13 अंक, ये तो बरहमो न काट सकता है। बिहार बोर्ड क्या काटेगा भैया? हमने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया और गधांश बनाकर आपको हम बता दिए, जाकर देखिए उस चैनल को। इसी चैनल पर है बच्चों, आप खोजिए वीडियो गधांश संस्कृत का, आपको मिल जाएगा। तो 13 अंक बच्चों। अनुच्छेद हमने गेस किया, मात्र 9 गो से 10 गो गेस किया, वो भी 9 से 10 गेस क्वेश्चन किए हैं संस्कृत में गधा। अब क्या कहते हैं? अनुच्छेद बच्चों, वो अनुच्छेद जो गेस किए हैं मात्र 9 से 10, अब वो फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। बच्चों हम 2 गो के 3 गो के गारंटी देते हैं, अधिक से अधिक 5 गो लड़ जाएगा। 3 गो तो लड़बे करेगा, 3 गो फर्स्टो सीटिंग में, 3 गो सेकेंडो सीटिंग में आपको ट्री के साथ हमने बताया है अनुच्छेद। तो बच्चों 7 नंबर ये हो गया। तो 7 नंबर 13 नंबर गधांश और 7 नंबर अनुच्छेद। बच्चों पत्र लेखन, पत्र लेखन हम आपको 9 गो ऐसे पत्र लेखन उपलब्ध आपको करा देने वाले पीडीएफ के रूप में, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर 9 गो, जिसमें से फर्स्टो सीटिंग में 3 गो रहेगा, सेकेंडो सीटिंग में 3 गो रहेगा, मात्र 9 गो। आप सब एक ही जैसा एकदम याद रखिए। अरे भैया क्या पूछेगा पत्र? प्रधानाध्यापक के पास पूछेगा, एगो माता या पिता, माता पिता एगो, उसके बाद भैया आपको बता दे भाई या बहन, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? भाई बहन आए एगो दोस्त। 4 गो टॉपिक है, चारों में पूछता है, और चारों पर हमने 9 गो पत्र लिखे हुए हैं, और चारों का हम 9 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। अगर वह कर लेते हैं पत्र लेखन, तो आपको 4 गो पत्र लेखन पूछता है, जिसमें से 2 जवाब देना रहता है। 3 गो फर्स्टो सीटिंग में लड़ेगा, 3 गो सेकेंडो सीटिंग में 100% गारंटी के साथ। नहीं लड़ेगा तो जो कहिएगा सो मान लेंगे। चलिए आगे हम पत्र लेखन, और ये बच्चों पत्र लेखन आपका 8 नंबर, कितना नंबर? 8 नंबर। 2 पत्र लेखन बनाना रहता है तो 8 नंबर बच्चों। 13 7 20 प्लस 28 भैया ऑब्जेक्टिव तन को सही कर लीजिएगा, खाली इससे पास हो जाएगा। सब्जेक्टिव सहचर के सब्जेक्टिव से आप पास हो गए, और इसका सारा गधांश का वीडियो एकदम उपलब्ध हम करा दिए, अच्छे से बता चुके हुए हैं। अनुच्छेद का भी और बच्चों पत्र लेखन का भी हमने वीडियो उपलब्ध करा चुका है, इसी चैनल पर जाकर खोज कर आप देखिए। अगर ये चीजों को फॉलो करते हैं, टॉपर अंत समय में इसी चीज को फॉलो करता है बच्चों, दूसरा कोई चीज नहीं होता है टॉपर। स्मार्ट वर्क इसी को न कहते भैया, स्मार्ट वर्क तो इसी से कहते हैं, इसी को कहते हैं। और अगर ये फॉलो अगर कर लेते हैं, आप पहले इसे कॉपी में नोट करें क्या क्या पढ़ना है, और इसको स्ट्रेटजी को अपनाइए। मात्र आप बहुत कम 20 से 25 दिन बचाओ, और 20 से 25 दिन में इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और इसे घोट जाइए, बस मैट्रिक पास कर जाइए। मैट्रिक पास तो आप इसको 3 वीडियो का आप खाली यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसी यूट्यूब चैनल पर इस तीनों को देखिए, आप बस मैट्रिक पास कर जाइए। संस्कृत में झंझट खत्म। अगर इस स्ट्रेटजी को अपना लेते तो बच्चों हम ये भी गारंटी देते हैं 100% प्रश्न यहीं से रहेंगे, इसी में से। और ये भी बता देते कि अंक आपको 100 में 100 आएगा तो आएगा, आया भी हुआ है बच्चा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आया हुआ है। और प्रेस्टिक, प्रेस्टिक इज द परफेक्ट। प्रेस्टिक नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही क्या करते हैं, कभी कभी अभ्यास लिखने का कॉपी पर लिखना शुरू किए होंगे तो एक बार में फास्ट लिखे होंगे, अभ्यास किए हैं कि नहीं किए? किए। आप समझदार हैं ना, किए हैं। तो बच्चों आप भी क्या करिए, बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाता है, उसमें आ जाइए और 5 मॉडल सेट, उसके 5 को क्या करिए, पांचों का और 5 पर अभ्यास कीजिए। जैसे यह बिहार बोर्ड का इंटरनेट का मॉडल सेट है, किसी दुकान पर मिल जाएगा 30-40 रुपया में दाम है। 30 से 40 रुपया दुकानदार लेता है ना, तो ज्यादा ले रहा है, उसे ज्यादा 30-40 रुपया में ऐसा बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर देता है। इसमें जाइए और बच्चों इसमें से संस्कृत को खोज लीजिए, संस्कृत याद दिया हुआ है, संस्कृत को खोज लिया है, इस पर क्या करिए, प्रेस्टिक कीजिए। ऐसा बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर मॉडल सेट जारी किया, 5 को मॉडल सेट दिया, आप उसे आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों। और क्वेश्चन बैंक 2018 से लेकर 2025 तक का प्रेस्टिक कर लीजिए, एकदम क्वेश्चन सेम टू यू लड़ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से हमने हिंदी का भी बता दिया, गणित का भी बता दिया है, और बच्चों ऐसे ही विज्ञान और एसएसटी का भी हम लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों इस सारे स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे, समझे होंगे और इसे अपनाएंगे, और आप भी क्या करेंगे, 100 में 100 संस्कृत में लाएंगे और फेल होने से बचेंगे। खाली इस 3 को वीडियो देख लीजिए, फेल होने से बच जाएंगे, और इस सारे को अपना लेंगे तो 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।